मैंने कई ऐसे तर्क सुनते हुए देखा है और मैंने खुद सुना है, जो मेरे पूर्वज हैं या कि जिनसे मैं तर्क करता हूं या कि जिनको मानता हूं, अपना गुरु मानता हूं, उनके तर्क करने का मतलब यह है कि जाति व्यवस्था जो बनाई गई है वो सही नहीं है। हमारे देश में किसी भी धर्म को ले लीजिए, आप हिंदू ले लीजिए, मुसलमान ले लीजिए, क्रिश्चियन ले लीजिए, हर धर्म में जाति की व्यवस्था रखी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जाति व्यवस्था जो अपना, मैं जिस धर्म से हूं, मैं सनातन धर्म हिंदू से हूं और मैं खुद एक हिंदू हूं, लेकिन मेरा मानना है जाति व्यवस्था हमारे देश की कमजोरी है, मेरा खुद का मानना है। लेकिन कई लोग, जब मैं लोगों से पता किया, उनसे बातें की, चर्चा किया, तो लोगों का कहना यह है कि जाति, अपनी जो जाति व्यवस्था जो है वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बनाई गई। अब आप समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब वर्ण व्यवस्था बनाई गई, वर्ण में क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब वैश्य और शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय, अब इनको कहा गया, जहां तक आप लोगों ने भी सुना होगा कि अपने कर्मों से कोई ब्राह्मण होता है, अपने कर्मों से कोई क्षत्रिय होता है, अपने कर्मों से कोई वैश्य होता है और अपने कर्मों से अपने कोई शूद्र होता है। अब आप समझ लीजिए, जो पढ़ाई करता है वो ब्राह्मण हो गया, जो शासन व्यवस्था संभालता है, कानून व्यवस्था संभालता है, जो एक दूसरे, जो हम समाज की रक्षा करता है, उसको माना गया क्षत्रिय, और जो व्यवसाय करता है, जो धंधा व्यापार करता है, उसको कहा गया वैश्य, और जो सेवा करता है, शूद्र, मतलब जो नाली साफ करे, जो झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, उसको क्या बोला गया, शूद्र। अब मैं आप मुझे अब एक बात बताइए, क्या धंधा करने वाले व्यक्ति हर समाज में नहीं है क्या? क्या पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हर समाज में नहीं है क्या? क्या सबकी रक्षा करने वाले, क्या सेना में जो जवान हो जाते हैं तो क्या एक ही जाति से जाते हैं? क्या ठाकुर ही जाते हैं या राजपूत ही जाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना, हर समाज से सेना में लोग जाते हैं। क्या वो क्षत्रिय हो? अब आप समझिए शूद्र को लेकर जो बात चलती आ रही है। अब शूद्र में किसको रखा गया? ब्राह्मण की जो कास्ट है। आज हम बहुत बारीकी चर्चा कर रहे हैं, आप लोग यदि मैं गलत हूं तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपने ये चीज गलत बोला। अब ब्राह्मण को आप समझ लीजिए, जितने भी ब्राह्मण की जातियां हैं वो उच्च जातियां कहलाती हैं। ठाकुर की जो जातियां हैं वो ठाकुर क्षत्रिय में आ जाती हैं। जो बनिए की जातियां हैं, मतलब क्षत्रिय की जातियां हैं, वो भी अपने एक लेवल में ठीक है। लेकिन शूद्र में ओबीसी ले लो, एसटी एससी ले लो, ये कैसे आ गई भाई? तमाम जातियां कैसे एक साथ? और फिर मुझे आप एक व्यक्ति तो कोई बता दे, जो वही व्यक्ति बता दे जो आज मुझे सुन रहा होगा, यदि वो बात जो मुझे बताया, जो तर्क के माध्यम से बोला कि वर्ण के हिसाब से, जो अपने कर्मों के हिसाब से आपको वर्ण व्यवस्था मिलेगी। मैंने कई ऐसे लोगों को लाके सामने खड़े कर सकता हूं कि ये मांस खाता है, ब्राह्मण भी मांस खाता है, ठाकुर क्या मांस नहीं खाता? मतलब उनके तर्कों के हिसाब से मैं उनको जवाब दे रहा हूं। आज तक मुझे कोई एक व्यक्ति बता दे, वो ब्राह्मण हो, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उसके कर्म शूद्रों जैसे हैं और उसको शूद्र माना हो समाज। कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दे कि कर्मों के हिसाब से उसके साथ उसकी जाति व्यवस्था बनाई गई। ये सब तर्क गलत हैं। कड़वा सत्य है हमारे देश का कि जाति व्यवस्था है और रहेगी हमेशा। जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, आरक्षण खत्म नहीं होगा। यह मेरा कहना नहीं है, ये ओबीसी, एसटी, एससी और शूद्र समाज से आने वाले लोगों को कहना है। तो आपको बहुत बड़ी खबर आई है आज बिहार से। मैं आपको जाति जनगणना को लेकर कुछ आपको बता रहा हूं, कितनी जनसंख्या है, किसकी कितनी जनसंख्या है बिहार में। और यदि आप लोग चाहते हैं कि भारत में जाति जनगणना होना अनिवार्य है तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शेयर करेंगे तो एक आंदोलन बनेगा, एक आवाज उठेगी। आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर है। आपको बता दूं, बिहार की जाति जनगणना के आंकड़े जो इस तरह हैं, जनरल कैटेगरी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के जो लोग होते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है बिहार में? 15.52%। कितनी है?
15.52%। इनको आरक्षण कितना मिलता है ईबीएस? 10% का आरक्षण। सोचिए 15% की आबादी वालों को 10% आरक्षण मिलता है। अब ओबीसी की है 63.22%। कितनी? 63.22%। इसको आरक्षण कितना मिलता है? 27% आरक्षण मिलता है ओबीसी को। राजपूत है बिहार में 3.45%, ब्राह्मण है 3.67%, भूमियार है 2.89% और यादव की जो जनसंख्या है बिहार में वो सबसे ज्यादा है। यादवों की जनसंख्या है 14.26%। कुर्मी, जिसमें मैं भी आता हूं, कुर्मी की जनसंख्या है 2.87%। अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 16.65 की जनसंख्या है। तेली की 2.81 की जनसंख्या है। मुसहर की 3.08 की जनसंख्या है और सोनवार की 0.68 जनसंख्या है। ये समझ लीजिए जो जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं उनकी जनसंख्या है 15%, लेकिन उनको आरक्षण कितना मिलता है? जो कहते हैं कि हमको आरक्षण नहीं मिलता, तो उनको आरक्षण मिलता है 10%, जो ईबीएस में आता है। और जो समस्त जातियां हैं, जो ओबीसी, एसटी, एससी की जो जातियां हैं, उनको कितना आरक्षण मिलता है? 27%। ये हुई ना भाई अलग अलग बात। आप समझ लीजिए इसको क्या। अब यदि आप लोग चाहते हैं, ये तो हुई आंकड़ों की बात बिहार की, लेकिन पूरे देश में ही ऐसी व्यवस्था है। कहीं ना कहीं ओबीसी, एसटी, एससी की जनसंख्या पूरे भारत में ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बता रहे हैं जो पुरानी जनगणना की हुई थी। यदि आप लोग चाहते हैं मध्य प्रदेश में भी जाति जनगणना का एक बड़ा मुद्दा बने, या जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो आपकी क्या राय है? आप इस पर जरूर बताइए। और मैं चाहता हूं आप लोग क्या सोचते हैं। जाति जनगणना हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और ना हो फिर भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को खूब फैलाइए ताकि जाति जनगणना का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जनाबाज में जुड़ने के लिए।